सर 15 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह पूरे जोर और शोर से आएंगे। नवाज शरीफ आवे वजीर आजम बने तो फिर है। मैं तो नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। हर चीज़ सस्ती सी, मोटरवे, ये गलियाँ, बाजार किन्होंने बनाए हैं? सर उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे N120 में भी, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बड़ा काम किया। हम मानते नहीं है इमरान खान को। इंशाल्लाह देखें उन्होंने आते साथ ही आपको बड़ा जो है ना सरप्राइज मिलेगा आवाम को इंशाल्लाह। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होते तो यहाँ तक हमारा मुल्क ना आया होता। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ साहब वापस आ जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला सेट हो जाएंगे। अगले इंतखाबात में इंशाल्लाह ताला PTI को वोट डालेंगे। सारे चोर ने पहन दी। मियाँ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे और धूमधाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जब से नवाज शरीफ साहब गए ना तो कारोबार उसके बाद बिल्कुल जीरो हो गया। कारोबारी हालात 2013 में ज़्यादा बेहतर थे। 60 साल उम्र होगी बेटा मेरी, मियाँ साहब तो स्वाग काम किसी बंदे ने किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला अली 17 न्यूज़ के साथ मौजूद हूँ लाहौर के हलका NA 120 में। एक ऐसा हलका जिसे नवाज शरीफ साहब का हलका भी कहा जाता है। 2013 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब इसी हलके से जीत के बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। 2017 के बाई इलेक्शन में बेगम कलसूम नवाज साहिबा इस हलके से इलेक्शन जीती और 2018 के आम इंतखाबात में वहीद आलम खान साहब इस हलके से बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीते। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 3 बार मुसलसल इस हलके से इलेक्शंस में शिकस्त हासिल कर चुकी हैं। इस हलके के लोगों से जानते हैं कि 15 अक्टूबर को मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि वो इस हलके में से ही दोबारा इलेक्शन में खड़े हों। तो जानते हैं कि इस बार फिर उनका वोट नवाज शरीफ साहब के हक में होगा या उनकी राय तब्दील हो चुकी है। 15 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? होना चाहिए उन्होंने। जो दे गए ने कारोबार का खाना खराब हो गया। 200 रुपये किलो चीनी है, बत्तियां दे बिल देंगे की करांगे, किराया मकान देंगे की करांगे। आपका किस चीज़ का कारोबार है? मेरा डंगरा था बिल्कुल तबाह हो गया। तो आपको नहीं लगता कि जो शहबाज शरीफ साहब भी आए थे हुकूमत में 1.5 साल के लिए, वो भी इसकी वजह है? वो मिलिट्री के कंट्रोल ही गए सन, उन्होंने की करना सी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आवे वजीर आजम बने तो फिर है जिन्होंने बाई बात हर चीज़ कटी है। ऐसे तो एक गली नहीं किसी ने बनाई अन्य साल। 2013 से 18 को जो दौर था, नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, क्या आपको लगता है कि वो बेहतर था इस दौर से? वो बेहतर है सी, बहुत ढेर बेहतर सी। आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे? नवाज शरीफ। क्यों नवाज शरीफ साहब को क्यों सपोर्ट करेंगे? इसलिए करेंगे, जब से उनकी हुकूमत पहले थी ये जजों ने उनको निकाल के सारे मुल्क को तबाह कर दिया। सबसे ज़्यादा जज साकब निसार साहब ने उनके साथ जुल्म किया, ताहयात के लिए उनको नहल कर दिया। तो जिनके साथ अल्लाह ताला है उन्हें दोबारा इज्जत मिल रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे और पार्टी का इलेक्शन वो आएंगे, लड़ेंगे और ये जितने मसाइल है वही पूरे करेंगे। उनके दौर में चीनी क्या भाव थी? 55 पे 60 रुपये। आज क्या भाव है? 200 रुपये। हर चीज़ सस्ती सी, ये मोटरवे, ये गलियाँ, बाजार किन्होंने बनाए हैं? इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने 4 सालों में क्या किया मुझे बताएं। पकड़ लो, अंदर दे दो, फलाने को पकड़ लो, इनको ये कर दो। इन्हें तो इनके साथ तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल था। सर आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे? मैं तो नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो शुरू से थे और महंगाई अब इतनी बढ़ गई है, इमरान खान ने बढ़ा के जो गया बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आएंगे तो इंशाल्लाह सब कर देंगे। हमारी दुआ है वो कल ही आ जाए। 15 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, तो जब वो वज़ीर आज़म बने थे इसी इलाके से जीत के बने थे, तो क्या एक दफ़ा फिर अगर वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो उन्हें वोट डालेंगे? बिल्कुल, हमारा वोट उसी का है। क्या वजह है? हम मानते नहीं है इमरान खान को। क्यों? उनने करा क्या 5 सालों में? अवाम का बेड़ा कर रखी करा उनने। कैसे बेड़ा कर? कैसे बेड़ा करा? क्यों करा? हर चीज़ को तो आग लगा के गया वो। अब गरीब आदमी 500 रुपये कमाने वाला वो क्या करेगा? किराया घर का देगा कि बच्चों को पालेगा? क्या करेगा? नवाज शरीफ का दौर 2018 तक रहा है और आप 2018 तक देख लें कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई कैसी थी, पेट्रोल का रेट क्या था, डॉलर का क्या था। अब डॉलर तकरीबन 320 रुपये पे टच कर रहा है। जिस दिन नवाज शरीफ ने हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे उसकी ख़त्म हुई है, हुकूमत ख़त्म हुई है, डॉलर 102 रुपये वो छोड़ के गया है। आज डॉलर 325 रुपये चला गया है। क्या वजह इसकी आप बताएं?
तो आपको नहीं लगता कि जो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब भी रह के गए हैं उनका भी इसमें रोल है? यहाँ पे दोबारा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो कुछ नहीं, सिर्फ साल एक उनको मिला है। 4 साल में हमारे मुल्क में IMF से कितना कर्जा लिया है इमरान खान ने, जितना कर्जा आया है हमारे पाकिस्तान में 1 रुपया यहाँ तो साबित करें ना कि कहाँ पे लगा है। उसको वो कहता था चोर पकड़ लेंगे, क्या चोर पकड़ा उसने? 4 सालों में बस हमें यही सुनाता कि हम चोर पकड़ेंगे, चोर तो कोई नहीं पकड़ा गया। एक चीज़ नहीं बरामद हुई, एक चीज़ नहीं निकलवा पाया। वो 10 रुपये नहीं होती तो करप्शन तो वो निकलवाता ना। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो मामला ठीक थे? सर काम कर रहे थे, हम डब्बा पैक मोबाइल सेल करते थे, कस्टमर के पास पैसे थे, वो आता था लेता था। अब तो किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिलों में इन्होंने इतना काम लगा दिया है कि बंदा क्या करेगा। मुझे आप खुद बताएं, आपका गुजारा, आप चल रहे हैं, हमारा गुजारा तो नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। खाली दुकान है, किराए हैं, बिल हैं, वैसे के वैसे ही हैं। तो जो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब रह के गए हैं, पेट्रोल 300 रुपये पे चला गया, डॉलर 300 से ऊपर चला गया, अशियाए खुर्दोनोश में महंगाई हुई, तो क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं नून लीग का भी किरदार? सर ये नून लीग ने कुछ नहीं किया, ये इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की है, जानबूझ के अवाम पे मुसल्लत हो गए हैं। ये सीधी सी बात है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बंदा मुल्क लेके चल रहा, वो कह रहे जी मैं ये करूँगा, मैं उसको फांसी दे दूंगा, मैं उसको सज़ा करा दूंगा। किसको कराया इन्होंने? आपने देखा किसी को फांसी को सज़ा हुई भी है? मैसेज यही है मियाँ साहब की आपकी मेहरबानी है, जैसे आप अपने घर वालों को देखते हैं, ये भी आपका घर है पाकिस्तान, तो आपकी मेहरबानी, इसके बारे में भी कुछ गौर व फिक्र करें और आवाम की दुआएँ लें आप। सर आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनके दौर बहुत अच्छे थे, अब तो हर चीज़ में तंगी आ गई है। जब से वो गए हैं हम भी चले गए हैं, वो आए हमारे दिन आए, अच्छे दिन आए, हमारा रोल के रख दिया इन्होंने सारा कुछ। तो जो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करके गए हैं, पेट्रोल 300 पे चला गया, डॉलर 300 से ऊपर चला गया, बिजली के रेट आपके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नून लीग का भी इसमें रोल है? यार ये तो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है ना, जो इन्होंने 4 साल लगाए हैं, तो वो आगे 1.5 साल में सही थोड़ी होना, उसमें तो अरसा लगना है, वो पूरा चैन चक्कर दोबारा से चलना है, सारा प्रॉपर तरीके से आना है। जब उन्होंने 1.5 साल गुजारे हैं, 1.5 साल उन्होंने अपने सारे बंदों के साथ तो नहीं गुजारे, अपनी पूरी टीम के साथ नहीं गुजारे, मखलूत हुकूमत उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। क्या वजह है TLP को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यार इन लोगों को कर करके तंग आ गया हूँ, ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। कोई नहीं, इनको भी मौका देते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने तो हमें लूट के खा लिया। आपको लगता नहीं इमरान खान साहब का दौर बेहतर था? नहीं यार, वो भी नहीं बेहतर था, हमें लूट के खा गए हैं, बहुत महंगाई है। आपका क्या काम करते हैं? मेरा बाइक्स का काम है अपना। तो आपको नहीं लगता कि 2013 और 2018 में बड़ा फ़र्क था एक महंगाई में? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। 15 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, उन्हें वोट नहीं देंगे? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं दूंगा, गलती नहीं करनी। TLP आपको लगता है कि आगे इस मुल्क को ठीक कर सकती है, कैपेबिलिटी है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक के करम से वो ठीक करेंगे। आइंदा इलेक्शन में इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? हम नवाज शरीफ करेंगे भैया। क्यों नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट करेंगे? यार पहले वो था, सुकून था, महंगाई कम थी, जब वो गया ये बच्चा आया है, इसने जलील कर दिया हमें। अब सुबह से लेकर रात 8, 9, 10 बज जाते हैं, सौदा बेचते पता चलता है 1200-1500 बचा। उसमें क्या लें? घी लें, चीनी लें, आटा लें, क्या लें उसमें? आपको क्या लगता है ये मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान, जिसने कहा तब्दीली लाएंगे, वो तब्दीली लेके आया ना। मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला सेट हो जाएंगे। मियाँ साहब ठीक कर देंगे मामला ठीक कर देंगे। मियाँ साहब का दौर 2013 से 18 में मियाँ साहब वज़ीर आज़म रखे और इसी हल्के से जीत के मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने। आपको लगता है कि वो दोबारा वापस आके जीत पाएंगे? वापस आएंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। क्या वजह, किसी को क्यों नहीं? वो सारे चोर ने भैन दी, सारे चोर हैं? सब चोर। कोई एक भी ठीक नहीं, कोई भी नहीं ठीक। साड़ा मीटर भी चोरी कर लिया इन्होंने। मीटर वो कहते 35-40 मीटर तो चोरी होए ने सानिया चो। कौन चोरी करके ले गया जी साढ़े मीटर? कोई पता नहीं किया आपने, कंप्लेंट नहीं? ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, करना कराना की है? नहीं, अगर देखा जाए इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, इनमें से किसकी हुकूमत आपको बेहतर लगी है? नहीं, जिन्ना दी हुकूमत बेहतर लगी वो मर गए ने। जैसे बेनज़ीर मर गई, जिया साहब मर गए, अयूब खान मर गया। ए कोई घूमता थोड़ी नहीं है। तो अयूब खान के दौर में भी थे, आपने वो दौर देखा है? हाँ देखा हुआ। क्या एज क्या है आपकी? उस वक्त 13-14 साल की थी अयूब खान के हाँ। दौर। और इस वक्त क्या उम्र है आपकी? 73 साल। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपने ये सारे अदवार को देखा है, तो आपको इन सब में से सबसे बेहतरीन कौन लगा? जिया साहब, जनरल ज़ियाउल हक। हाँ। 15 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में इसी हल्के से वो जीत कर वज़ीर आज़म बने थे, तो आप किसको वोट डालेंगे अगले इंतखाबात में?
अगले इंतखाबात में इंशाल्लाह ताला पीटीआई को वोट डालेंगे। पीटीआई को वोट? हाँ जी, क्योंकि मैं 75 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए। ये घूम फिर के यही लोग दोबारा हम पे मुसल्लत हो जाते हैं और फिर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। हम लोग किन मसाइल का शिकार हैं इसका किसी को भी इल्म नहीं है। लोग जो मरायात तबका है वो उससे फैज़याब हो रहा है, शरफिया में फैज़याब हो रही है। हमारे मुल्क के जितने इदारे उससे फैज़याब हो रहे हैं, उनको एक लम्हे के लिए भी फ़िक्र नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो सी ना, ये बात इन लोगों के लिए खुश आइंदा नहीं है, मुतात हो जाए, फिर ना कहना कि वक्त नहीं मिला और मैं बताया नहीं किसी ने। NA 120 में हम मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब 2013 में इसी हलके से जीत के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। क्या इस हलके के लोग इस बार फिर नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें? जी बिल्कुल करें। मियाँ नवाज शरीफ का हलका है और ये क़यामत तक मियाँ नवाज शरीफ का हलका रहेगा। और मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह 15 अक्टूबर को आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनका फुल इस्तकबाल भी करेंगे और इधर से ये वो वज़ीर आज़म दोबारा बनेंगे इंशाल्लाह। तो क्या वजह है कि इस हलके के लोगों की वफ़ाएं मोहब्बतें मियाँ साहब के साथ जुड़ी हुई हैं? सर उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे। NA 120 में भी पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बड़ा काम किया। और जब वो इधर थे, जब उनकी हुकूमत थी, तब महंगाई थी ही नहीं यहाँ पर। पेट्रोल आपके सामने था, 2017 देख लें, 16 देख लें, 15 देख लें, क्या पेट्रोल का रेट था। और आज पेट्रोल का रेट देख लें, जो आज 305 रुपये पेट्रोल का रेट हुआ वह इमरान खान की वजह से हुआ। सर 15 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? जी ज़रूर। 15 अक्टूबर को अगर आ रहे हैं खुशहाली के लिए, अगर खुशहाली का नाम दूसरा नाम मियाँ नवाज शरीफ है। जो इस मुल्क में खुशहाली चाहिए, इस मुल्क में अमन चाहिए, इस मुल्क में रोज़गार चाहिए, इस मुल्क की माशियत को बेहतर करना चाहते हैं, इस मुल्क के जो बच्चे हैं, जो जवानों को मज़ीद बेहतर तरक्की की तरफ करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा मियाँ नवाज शरीफ से है। फिर क्या वजह इस हलके के लोग नवाज शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ने का नाम भी नहीं लेते? बेसिक वजह ये देखें, मियाँ साहब यहाँ जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे वो यहाँ से आके लड़े थे। वो जितनी दफ़ा वज़ीर आज़म बने वो इस हलके से बने। इस हलके को ये शर्फ हासिल है कि जब भी वो वज़ीर आज़म हुआ वो इस हलके से आके हुए हैं। अभी लास्ट टाइम भी जब 2013 में वो वज़ीर आज़म हुए थे, उन्होंने 2 सीटों से जीते थे। एक हलका 25, ये हलका था, एक गुजरात का था। उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया, इसको प्रेफर किया था। सर मियाँ साहब 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से वोट मियाँ साहब का? इंशाल्लाह जी, मियाँ साहब के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। मियाँ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे और धूमधाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और पाकिस्तान में जितने बड़े प्रोजेक्ट आए हैं मियाँ नवाज शरीफ भी लेके आए हैं। और किसी बंदे का आप नाम बता दें जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया हो। सर नॉन लीग हमारे दिल में है, इसी वजह से हमारे जो है सांसों में नॉन लीग नवाज शरीफ का नाम चलता है। 61 साल उम्र हो गई बेटा मेरी, मियाँ साहब तो ਸਵਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਹੋਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਮੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मियाँ साहब के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज आप? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਣਾ ਮੀਆਂ ਰੀ ਅੱਜ ਆਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ इलेक्शन लड़ी। जब नवाज शरीफ यहाँ था ना तो हर चीज़ अच्छी थी, कारोबार बहुत अच्छा था। और जब से नवाज शरीफ साहब गए ना तो कारोबार उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, एक हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। देखिए जी 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करके गए हैं तो बेहतरी तो कोई नज़र नहीं आई, उल्टा महंगाई में इजाफा हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो मामला बेहतर होंगे? सर वो जो पहले जो कॉन्टैक्ट हुए हुए देखें जिस पे साइन हुए हुए खान साहब के, तो वो शहबाज शरीफ तो ख़त्म तो नहीं करेगा ना, वो तो इसके ऊपर चलेगा ना। देखें आस्ता आस्ता महंगाई ज़्यादा हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि महंगाई कम होगी। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि इस हलके के लोगों की अक्सरियत राय आज भी मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। हम लोग दुआ गो हैं कि जो भी इस हलके से इलेक्ट हो वो पाकिस्तान की बेहतरी और इस हलके के लोगों की खुशहाली का ज़ामिन बने। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 17 न्यूज़, एक साथ पाकिस्तान।